नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे रहनुमा पीटीआई एडवोकेट सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से मुलाकात की। तो अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ के साथ एडवोकेट सलमान अकरम राजा के हमरा पार्टी मेंबरान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सलमान अकरम राजा ने बानी तहरीक इंसाफ की शेर अफजल मरवत की शोला बयानी और पार्टी में इख्तलाफात से उन्हें आगाह भी किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी तहरीक इंसाफ का कहना है कि जिन लोगों को पीटीआई से निकाला है ठीक निकाला है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वफाक के हवाले से खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया और ये हुक्म दिया है कि जो लोग भी वजारती ओहदों पर या हुकूमत के किसी और ओहदे पर फाइज हैं वो पार्टी के ओहदे छोड़ दें, ताकि पार्टी को असर नौ एक तरह से उसकी तंजीम करने में जुनैद अकबर साहब को एक फ्री हैंड हासिल हो। तो ये हिदायत भी खान साहब की पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा खान साहब ने यह कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को फारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फारिग किया गया है, कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। सलमान अकरम राजा ने क्या कहा आपने सुना। आपको बताते जाएं कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी से निकालने के बाद शेर अफजल मरवत ने भी पार्टी के लोगों को तनकीद का निशाना बनाया। शेर अफजल मरवत ने गिले शिकवे करते हुए कहा, मुझे बार बार बदनाम किया गया, रोजाना की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूं। उन्होंने एक्स पर भी बानी पीटीआई को कच्चे कानों का लिखा और कहा कि बानी पीटीआई हर एक की बातों पर यकीन कर लेते हैं। और ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला किया गया था। सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा में लफ्जी गोलाबारी भी हुई थी और सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर मुखालिफ नारे भी लगवाए थे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज़किया राना कैसर साहब ने। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक मैच जो कि आज होना था रावलपिंडी में वो तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनका आपस में एक मैच पड़ा हुआ है। असल कहानी क्या है और चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात जो है वो ढके छुपे तो नहीं है इमरान। काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे हैं और उसकी एक बुनियादी वजह है कि पार्टी की क़यादत इस वक्त जेल में है और जो लोग बाहर हैं वो आपस में जो है वो दस्त व गिरेबान ही हैं। एक लिहाज से इख्तलाफात हैं और एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं, शायद एक दूसरे की अथॉरिटी को तस्लीम भी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही शख्स का नाम है, वो इमरान खान है, और बाकी लोग जो हैं वो फॉलोअर्स हैं और सपोर्टर्स हैं। अब आप देखिए, जैसे शेर अफजल मरवत की आपने बात की है, तो ये काफ़ी अरसे से इनके हवाले से बात हो रही थी कि ये पार्टी पॉलिसी से हट कर बयान देते हैं और ऐसी पोजीशन लेते हैं जो कि पार्टी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। अभी सवाबी जलसे में जो हुआ, जिस तरीके से नारे लगवाए गए, तो वो ज़ाहिर है पार्टी में एक डिसिप्लिन तो कायम रखना है। तो पार्टी की आदत ने उनको पार्टी से फारग कर दिया, उनकी बुनियादी रुकनियत जो वो ख़त्म कर दी। अब आप देखिए कि टीवी चैनल्स पे भी वो आ रहे हैं और अपना जो दिल का मामला है वो आवाम के सामने भी रख रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंडिविजुअल्स डू नॉट मैटर एक्सेप्ट वन मैन, और वो उसी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी की आदत के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं। ज़ाहिर है उनकी एक ओपिनियन है और वो सबको उसका एहतराम भी होता है ओपिनियन, लेकिन पार्टी का एक डिसिप्लिन अपनी जगह। लेकिन शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो कानों के थोड़े से कच्चे हैं और उनकी शिकायतें जब लगती हैं तो शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन भी इसी बुनियाद पर हुआ। मेरा ख्याल है, देखिए, इसमें जो पार्टी की क़यादत होती है, जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, उनका एक अहम किरदार होता है, बिकॉज दे आर दी सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर तो एक ही शख्स है और सेकंड ईयर में पार्टी की दीगर जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं। जब ऑफिस बेयरर्स को कहीं से प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली वो अपनी क़यादत से मशवरा करेंगे और उसका एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है। तो अगर ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो कानों के कच्चे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये भी सवाल उठता है कि जब किसी के कहने पे इनको पार्टी में शामिल किया गया था तो उस वक्त भी इनको सोचना चाहिए था कि किसी के कहने पे या किस वजह से मुझे पार्टी में शामिल किया गया। बहरहाल ये पार्टियों के अंदरूनी मामलात होते हैं। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफों की बात की है, कौन है ये और इसके पीछे क्या वजह है कि इस्तीफों की बात की? देखिए, उसमें बुनियादी तौर पे जो इस्तीफे की बात जो अभी आपने उनका एक शॉर्ट सुनवाया है, उसमें यह है कि हुकूमत में जो लोग हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि पार्टी जो है उसका काम होता है पार्टी को संभालना, और जो लोग पार्टी के हुकूमत में होते हैं उनका काम पार्टी को संभालना नहीं होता, उनका काम हुकूमत को संभालना होता है। तो ये एक अच्छी रवायत है। पहले भी एक ज़माने में इस तरह हुआ था जब चौधरी शुजात हुसैन
वज़ीर आज़म भी बने थे और पार्टी के सदर भी थे, तो उस वक्त भी ये नया जब शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म थे उस ज़माने की भी बात है कि पार्टी के ओहदे और हुकूमती ओहदे अलहदा होने चाहिए। और देखें, ये नहीं कि जो शख्स हुकूमत में है वही पार्टी चलाएगा। पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन होता है, एक अपनी हायरार्की होती है, ग्रास रूट्स तक उनकी एक अप्रोच होती है। जिस तरह आज भी एक फ़ैसला हुआ कि आलिया हमज़ा और शुएब शाहीन को कहा गया कि वो यूसी लेवल पे जो है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि पार्टी ओहदे और हुकूमती ओहदे अलग-अलग हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सर हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है पार्टी के जो इश्यूज़ हैं उस पर भी बात हो रही थी, ख़ास तौर पर जो ग्रास रूट लेवल तक पार्टी की जो रसाई है उस पर ये फैसला लिया गया है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा जो कि हुकूमती ओहदा जिन्होंने रखा हुआ है उनको अब वो ओहदा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पार्टी के मामलात पर तवज्जो देनी है।